नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं भारत की पहली महिला टीचर कौन थी? और क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत में लड़कियों का जो पहला स्कूल है वो किसने और कब खोला? और क्या आप यह भी जानते हैं कि 3 जनवरी का लड़कियों के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए क्या महत्व है? शायद हाँ भी और शायद नहीं भी। आइए जानते हैं। सावित्रीबाई फुले को कौन थी ये? इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। नया गांव, सतारा, महाराष्ट्र में, जो उस समय का बंबई हुआ करता था। ये भारत की पहली महिला टीचर थी और इन्होंने ही भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। आइए बात करते हैं इनके बारे में। इनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता खांडोजी नवासे पाटिल, जाति से माली थे। इनकी शादी हुई ज्योतिबा फूले से। ये नाम शायद आपने सुना होगा। शादी के समय तक सावित्रीबाई अनपढ़ थी। शादी के बाद इनके पति ज्योतिबा ने इनकी बेसिक एजुकेशन की व्यवस्था की, पढ़ाया इनको पति ने। उसके बाद पति पत्नी दोनों ने निश्चित किया और शपथ ली कि हम लोग लड़कियों के लिए कुछ करेंगे, और उन्होंने बीड़ा उठाया लड़कियों की एजुकेशन के लिए। बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने उस समय, यानी अब से लगभग पौने 200 साल पहले, 1848 में स्कूल की स्थापना की अपने पिता के घर में, यानी सावित्रीबाई के पिता के घर में ही पहला स्कूल इन्होंने खोला। पति पत्नी दोनों लड़कियों के स्कूलिंग में लगे रहते थे। विरोध होना ही था, विरोध हुआ। समाज बहुत अंधविश्वासी था उस समय, ऑर्थोडॉक्स था, और उस समय के समाज को ये कतई मंजूर नहीं था कि लड़कियां पढ़ें लिखें, आत्मनिर्भर बने। तो उस दबाव को जो उनके पिता के ऊपर पड़ा, पिता ने मजबूर होकर के सावित्रीबाई और इनके पति से कहा कि भाई स्कूल को बंद कर दें। स्कूल बंद करना पति पत्नी दोनों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने कोशिश करी कि वो कोई दूसरा घर लेकर के किराए के मकान में स्कूल को शिफ्ट कर दें। तो पूरे पुणे के अंदर उनको कोई भी व्यक्ति अपना घर लड़कियों के स्कूल के लिए देने को तैयार नहीं था। अंत में इनकी जो दोस्त थी फातिमा शेख, वो सामने आई और फातिमा शेख ने इनको अपना घर दिया, जिसमें लड़कियों का स्कूल शिफ्ट किया गया 1849 में। उसके बाद पति पत्नी ने मिलकर के लगभग 18 स्कूल विभिन्न जगहों पर खोले लड़कियों के लिए। फातिमा शेख खुद भी एक समाज सुधारक थी और साथ साथ टीचर भी थी, और जीवन पर्यंत उनकी दोस्ती सावित्री जी के साथ बनी रही। अपने संस्मरण में बाद के वर्षों में ज्योतिबा जी सावित्रीबाई के लिए लिखते हैं, बताते हैं कि सावित्री जब घर से स्कूल की ओर जाती थी तो वो एक साड़ी अपने साथ लेकर के जाती थी। क्यों? क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, अक्सर गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था और उनके कपड़े खराब हो जाते थे। तो स्कूल जाने के बाद वो पहले अपनी साड़ी बदलती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मिशन को रोका नहीं, लड़कियों के लिए लगातार काम करती रही। सावित्री और इनके पति यानी दंपति का कोई भी संतान नहीं थी। इन्होंने जो इनकी जीवन का मिशन था, मकसद था, वो पूरा का पूरा समर्पण था लड़कियों के उत्थान के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनको तमाम बंधनों से ऊपर ले जाकर के आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, और इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने समय समय पर जैसे महिला सेवा मंडल की स्थापना करी, बाल हत्या प्रतिबंध जो गृह है उसकी स्थापना करी, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। और आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि इन सब कामों के साथ साथ सावित्रीबाई एक बहुत अच्छी पोएट भी थी, यानी कवि भी थी, जिन्होंने काव्य फूले की रचना करी और गो एंड गेट एजुकेशन एक मिशन के साथ साथ डायरेक्शन देते हुए कविता लिखी बच्चियों के लिए। बाल हत्या प्रतिबंध गृह में वो लावारिस बच्चियों को संरक्षण देती थी। विधवाओं के लिए बहुत काम किया, जो विधवा विवाह को उस जमाने में भी वो प्रोत्साहित करती थी। और बात करते हैं थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक, प्लेग की। 1890
का वो दशक जब पूरी दुनिया पीड़ित थी बुबोनिक प्लेग की महामारी से, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी। तो जिस समय इसका विस्फोट पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ, तो मानवता की सेवा करने के लिए सावित्रीबाई फूले और उनके पति ने पुणे के आउटस्कर्ट में प्लेग क्लिनिक की स्थापना करी। और उनके समर्पण का भाव और आलम ये था कि एक लड़के को जब उनको पता लगा कि उसको प्लेग हो गया है, तो वो घर से अपनी पीठ के ऊपर लाद करके उस बच्चे को प्लेग क्लिनिक में लेकर के आई। उस बच्चे से इनको प्लेग खुद को भी हो गई, सावित्रीबाई फूले को, और 10 मार्च 1897 को प्लेग महामारी की वजह से ही इनकी जान गई, लोगों की सेवा करते करते। कितनी महान विभूति सावित्रीबाई जी अपने जीवन में रही। अगर मुझसे पूछा जाए तो एक देवी का क्या रूप हो सकता है, तो वो एक देवी का रूप वही हो सकता है जो सावित्रीबाई जी का रहा होगा, या हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग आकलन करते हैं आज के समय में। इनके महान कार्यों को याद करते हुए महाराष्ट्र सरकार 3 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाती है। भारत सरकार ने भी उनकी याद में पोस्टल स्टैंप का भी बीच में विमोचन किया था। पुणे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने सावित्री बाई जी की याद में एक मेमोरियल बनाया है। समय समय पर हम सब का फर्ज बनता है कि हम इतनी महान विभूति को याद करें, अपने आने वाली जो पीढ़ियों के सामने उस शख्सियत को लेकर के आए, क्योंकि वो महान विभूति अनेकों अनेकों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अपने जीवन में वो रही हैं, और उनके जीवन जाने के बाद भी वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत के लिए एक इंस्पिरेशन रही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज की डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ।